यज्ञ पुरुष भगवान की। इधर मैया का सारा व्यवस्था हो जाने के बाद भगवान शंकर पुनः कैलाश पर जाते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ ध्यान लगाकर वहां बैठ जाते हैं। इधर सारे ऋषिगण नैमिषारण्य की पावन धरती पर जो बैठे हैं, तो सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, प्रभु देवशस्यो पृथ्वी प्रभानकरण तत्रो सुखी त्वनंबर आश्रितो प्रभासदस्य नाम रावात्मनाम प्रभावर। सारे देवता सारे ऋषिगण जो हैं बस प्रश्न करते हैं संत महात्माओं श्री सूत जी महाराज। और श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते हैं। 4 दिनों से हम लोग शंकर जी कथा को श्रवण कर रहे थे। आज से हम लोग अपने भगवान गोविंद नारायण भागवत कथा के प्रवेश करेंगे। लेकिन वे भागवत महत्व से पहले उसको थोड़ी सी ध्यान देते हुए सीधे हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में पहुंचेंगे, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास 6-7 दिन है, तो वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं थोड़ा सा कथा की। तो प्रभु की ऐसी पावन कृपा नैमिषारण्य की पावन धरती पर श्री सूत जी महाराज लोगों ने प्रश्न किया, प्रभु भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, इसको श्रवण करने का क्या फल होता है, इसे कौन सुन सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि भागवत को एक ऐसा चीज है जिसको पिया जाता है और सबको सुना जा सकता है, खाया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन भागवत ग्रंथ का एक ऐसा रस है जिसको पिया जा सकता है। और पीने की जो क्रिया है बालक भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है और वृद्धा भी कर सकता है। भोजन पहले सब लोग नहीं कर सकता, तो 6 महीने का बालक कैसे भोजन कर सकता है, लेकिन 6 महीने का बालक जरूर किसी ने कोई रस पी सकता है, दूध पी सकता है। तो भगवान की भागवत रूपी ऐसा ग्रंथ है जिसको पीना है, लेकिन इसको रस को किसको देना है, तो रसिकाओं को भी भाव जो उस कथा का रसिक हो, काबुल जो भगवान की कथा का रसिक हो वही इसको पी सकता है, अन्यथा सबको देने पर रोक लगाया गया। बाइक पैसेंजर गाड़ी में तो कोई आता जाता है, लेकिन जब राजधानी चलेगी तो उसमें कोई नहीं बैठेगा जिसका सिर को फर्म रहेगा। तो भगवान की ऐसी कथा है भागवत जी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, ननम कीर्तनीयम गति सत्सलोका, हम यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कभी आपने अपने आप में सोचा है कि यज्ञ का, अनुष्ठान का, पूजन का मतलब होता है परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या होता है? अगर भगवान के सामने प्रकट हो जाए तो उसका फल क्या होगा? तो उसका फल होता है आत्मा की प्राप्ति, आत्मा में आत्मचिंतन, आत्मा में ही परमात्मा को देखना। आप लोग मानते हो कि हम सब लोग इस ईश्वर के ही अंश हैं। तो ऋषियों ने इसको कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के अंश हैं। तो यज्ञ